बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है ये कम्युनिकेशन 3 के अंडर लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ हार्मोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम बर्ड्स और मैमल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर बात की जाए कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर जो है वो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है इन वर्टिब्रेट्स बॉडी, ठीक है। और अब अगर सबसे पहले हम इनका जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, फिर फर्दर जो है वो हम मूव करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो क्या करते हैं, थ्रू डक्ट्स जो हैं वो पॉर करते हैं ब्लड टिश्यूज़ में, ठीक है। अब इसमें अगर एग्जांपल देखी जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड में, तो हमारे पास जो है वो स्वेट ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली क्या होता है कि ग्लैंड्स जो हैं लाइक स्वेट ग्लैंड्स हैं या स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनके पास क्या होती हैं, डक्ट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो अपनी सिक्रीशंस हैं ये उन डक्ट्स के थ्रू जो हैं वो फिर बॉडी टिश्यूज़ में जो है वो पोर करेंगे, ठीक है, और फिर सिक्रीशंस जो हैं वो बॉडी सरफेस के ऊपर जो है वो आपको फील होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स हैं जो क्या हैं, ये ऐसे हार्मोन सिक्रेट, एक तो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, उसके अलावा एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा क्या है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जबकि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं कि वो डक्ट उनमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है कि इनमें डक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। और इसके अलावा ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं उनमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, एक तो इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसके अलावा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड और पेंक्रियाज, और फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं ये क्या हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से क्रिएट होते हैं सारे के सारे ग्लैंड्स। अब इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि इनमें ये ग्लैंड्स क्या करते हैं कि इनमें जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली जो हैं वो पोर होती हैं बॉडी टिश्यूज़ में, ठीक है, जबकि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में बात कर रहे थे कि उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो बॉडी टिश्यूज़ में थ्रू डक्ट पास ऑन हो रही हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इनकी जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली जो है वो बॉडी टिश्यूज़ तक जा रही हैं क्योंकि इनमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम हार्मोन की बात करें कि हार्मोन जो है वो फिर किस तरह से ट्रैवल करेगा ब्लड में, तो वो हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो ट्रैवल करेगा और फिर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा टारगेट ऑर्गन के ऊपर। ये बेसिक हमने डिफरेंस अब इसमें डिस्कस किया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। ये जो आपको एक चार्ट टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिनमें हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, इसके अलावा एड्रिनल मेडुला, पिट्यूटरी ग्लैंड और पेंक्रियाज, फीमेल में ओवरीज और मेल्स में टेस्टिस, इसी तरह से पिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, लिवर, किडनी और हार्ट जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आज के लेक्चर में इन सभी ग्लैंड्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। इनको हम देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास ये आपको जो है ये एक चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। इस चार्ट को आपने जो है वो एज इट इज़ माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, एक तो इनमें हार्मोन्स का बताया गया है, ठीक है, और उसके अलावा उनके ग्लैंड का बताया, इसी तरह से उनकी केमिकल क्लास का भी बताया हुआ है, ठीक है, और उनके जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, वो भी इसमें डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट है हार्मोन से रिलेटेड, इसको आपने जो है वो एज इट इज़ लर्न करना है। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में वो तमाम हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हुए हुए हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, उनकी सिक्रीशंस को कौन स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ हुए हैं उनकी सिक्रेशंस को हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज़ करेगा या इन्हांस करने का काम करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें दो तरह के हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। एक तो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसका जो सेकंड नेम है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, ठीक है। वो कौन से हार्मोन हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन किससे रिलीज़ हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ये दोनों हार्मोन जो हैं अगर इनकी नेचर देखी जाए, इनकी केमिकल क्लास देखी जाए तो ये क्या है, ये पेप्टाइड इन नेचर है। अब अगर इनके फंक्शन की बात की जाए ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, तो वो देख लेते हैं कि इनके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। अगर हम फ़ीमेल वर्टिब्रेट बॉडी की बात करें तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसमें क्या करता है, फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करता है इन फीमेल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। उसके अलावा ये फीमेल्स के अंदर स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड की सिक्रेशंस को, ठीक है। ये तो हमने देखा ऑक्सीटोसिन का। इसके अलावा अगर हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करें तो इसका जो मेजर रोल है, मेन फंक्शन जो है वो किडनी में है, ठीक है। ये क्या करता है, किडनी में ये वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है, ठीक है। लाइक उसमें क्या करता है कि वाटर और साल्ट बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन केस ऑफ किडनीज। अब इसमें जो ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये हमने बात की कि ये क्या हैं, ये दोनों पेप्टाइड इन नेचर है, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज़ हुए हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुए हैं ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमने डिस्कस किया, इसका सेकेंड नेम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी का जो सेकेंड नेम है उसे कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस से, वो कहाँ से रिलीज़ होते, वो कौन से हार्मोन्स हैं, बेसिकली वो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज़ हो रहे हैं, जिसे इंटीरियर पिट्यूटरी का नाम भी दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे हैं, इनका अगर बेसिक फंक्शन देखा जाए तो वो वर्टिब्रेट बॉडी में क्या है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को उनके अंदर जो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ताकि बॉडी की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको फिर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये मैमल्स और बर्ड्स में मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है, उसको इन्हांस करता है। उसके अलावा जो मिल्क सिक्रेशन है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स और मैमल्स की हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बर्ड्स को डिस्कस करें तो बर्ड्स में क्या होता है कि बर्ड्स में ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बर्ड्स में ब्रूड पैच में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। ब्रूड पैच की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वो किस तरह से हेल्प करेगा, अब ये ब्रूड पैच क्या है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। जब बर्ड्स जो हैं वो अपने एग्स को इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इंक्यूबेशन के लिए, उन एग्स की इंक्यूबेशन के लिए एक ऑर्गन जो है बर्ड्स में वो हेल्प आउट कर रहा होता है, जिसे ब्रूड पैच का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस ब्रूड पैच के थ्रू जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है बर्ड्स का वो क्या है, वो 37 डिग्री है, ठीक है। वो जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या किया जाता है, वो एग्स को दिया जाता है, ठीक है, और उससे एग्स क्या होते हैं, वो इंक्यूबेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एग्स जो है इंक्यूबेट होंगे और फिर उससे क्या होगा, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है, ये बर्ड्स के केस में ब्रूड पैच डेवलपमेंट में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिससे FSH का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स की प्रोडक्शन को, ठीक है। फीमेल्स में एग्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है,
और उसके अलावा मेल में क्या करता है, ये स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है थ्रू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे LH का नाम भी दिया जाता है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज़ हुआ है, इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हुआ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये जो वर्टिब्रेट्स के गोनेड्स हैं जिसे ओवरीज और टेस्टिस कहा जा रहा है, ये क्या करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जैसे ही वो स्टिमुलेट करेगा तो उससे जो हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो स्क्रीट होंगे, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन और सिक्रीशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या करता है कि फ़ीमेल्स के अंदर ओवरीज़ में क्या करता है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये फॉलिकल्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ओवरीज़ के अंदर। जबकि एस्ट्रोजन की सिक्रीशंस जो हैं वो क्या करती हैं, वो इन्हांस होती हैं थ्रू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और टेस्टिस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल प्रोडक्शन को, ठीक है। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, जो टेस्टिस से रिलीज़ हुआ है, वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को, ठीक है। उससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस हो जाएगी। और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये जो हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं, इसका जो सेकंड नेम है, इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम भी दिया जाता है, जिसे आप ICSH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो है बेसिकली हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, एक तो ये इंक्रीज़ कर देगा थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और ये रिलीज़ कहाँ से हो रहा है, थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्लैंड से जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या करेगा, ये ग्रोथ को इन्हांस करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो थायरॉक्सिन है और ट्राईआइडोथायरोनिन है, जिसे T3 और T4 का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में कि एक तो ये मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करते हैं, ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं उनको इन्हांस करते हैं। और उसके अलावा ये जो बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है उसको भी क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे ACTH का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अगर इसकी जो केमिकल क्लास की बात की जाए तो ये हार्मोन भी क्या है, ये पेप्टाइड इन नेचर है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो स्क्रीट करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन को, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो है वो उसकी स्टिमुलेशन जो है वो इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है इसकी सिक्रीशंस कहाँ से रिलीज़ हो रही हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारे पास बटरफ्लाई लाइक इसका जो है वो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। और उसके अलावा ये ग्लैंड क्या है, ये बाइलोब ग्लैंड है, ठीक है। इसके 2 लोब्स हैं, ठीक है। और इसकी अगर पोजीशन देखी जाए तो ये ट्रेकिया के जो है वो टॉप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिलो द नेक रीजन। इसके अलावा अगर थायराइड की बात की जाए तो थायराइड क्या करता है, ये 3 तरह के हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट आउट करता है, ठीक है। एक तो इसमें जो है फर्स्ट है दैट इज़ द ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। ट्राईआइडोथायरोनिन को T3 का नाम भी दिया जाता है, जबकि थायरॉक्सिन को T4 का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। अब 1 बाय 1 जो है हम इनके फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन लाइक T3 और T4 हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये ग्रोथ और बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो T3 और T4 हैं ये क्या करते हैं, ये एम्फीबियंस की बॉडी में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स में मोल्टिंग प्रोसेस को लाइक एक्डाइसिस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं T3 और T4। और इसी के साथ एक और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये बॉडी बर्ड्स की बॉडीज़ के अंदर लाइक उनमें जो फैदर की डेवलपमेंट होती है बर्ड्स के अंदर, वो भी T3 और T4 की वजह से जो है वो होती है, ठीक है। वो भी यही हार्मोन जो है उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा थर्ड हार्मोन है दैट इज़ द कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ये वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर
कैल्शियम के लेवल को जो है वो कम करने का काम करता है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ करता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसमें क्या होता है कि ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे पैराथायराइड हार्मोन का नाम दिया जाता है, जिसे पीटीएच भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी हार्मोन क्या है, ये पेप्टाइड इन नेचर है, ठीक है। उसके अलावा ये हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करता है, इस पैराथायराइड हार्मोन के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक्ट करता है, लाइक एंटागोनिस्टिकली जो है ये दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। अगर तो एक जो है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये ऑपोजिटली जो हैं वो दोनों के वर्क कर रहे हैं। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है विटामिन डी को बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इसके पैराथायराइड ग्लैंड के बाद, दैट इज़ द पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज क्या करता है कि इससे जो हैं वो दो तरह के जो हैं वो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, दैट इज़ द इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। और इनके ये जो हैं, ये नेचर इनकी क्या है, इन हार्मोन्स की, ये प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। अगर दोनों हार्मोन्स क्या हैं, ये प्रोटीन इन नेचर हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है कि अगर तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो एक हाई कंसनट्रेशन तक पहुंच गया, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिट से जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, थ्रेशोल्ड लेवल से इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि बॉडी को ज़रूरत होगी कि वो ग्लूकोज लेवल को जो है वो डाउन करे, ठीक है। वो किस तरह से डाउन करेगी कि फिर बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होगा जिसे इंसुलिन कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे ही इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होगा बॉडी से, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, उसकी अमाउंट को क्या कर देगा, उसकी कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ कर देगा। जब ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में लाइक उसका जो लेवल है वो कम हो गया, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया, उसकी कंसनट्रेशन कम हो गया, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि एक्टिवेट होगा ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। जब बॉडी में, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर गया है, तो उसके रिज़ल्ट में ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को राइज़ कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स। और एड्रिनल ग्लैंड्स में जो हैं वो दो तरह के जो हैं वो ग्लैंड्स आते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं एड्रिनल मेडुला को। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो कौन से हैं, दो तरह के हार्मोन्स हैं, दैट इज़ द एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक है। एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला से, ठीक है। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये कब रिलीज़ होते हैं, ये स्ट्रेस कंडीशन में जो है रिलीज़ होते हैं, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, ठीक है, जिसे फाइट और फ्लाइट कंडीशन कहा जाता है। वो स्ट्रेस कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों हार्मोन जो हैं वो एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ये बॉडी का जो BMR है, जिसे बॉडी मेटाबॉलिक रेट कहा जा रहा है, उसको भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा कि जो ब्लड वेजल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, लाइक श्रिंक हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड्स में नेक्स्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये दो तरह के हार्मोन्स जो हैं इससे रिलीज़ होते हैं, दैट इज़ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं और उसका जो ब्लड में उसका जो लेवल है उसको क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं दैट इज़ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये क्या करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम आयंस की अब्जॉर्प्शन और उसके सिक्रीशंस को किडनी में क्या करते हैं, इन्हांस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुनेड्स। गुनेड्स जो हैं बेसिकली ये क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स के केस में, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होते हैं कि गुनेड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। टेस्टिस जो हैं ये किस में प्रेजेंट हैं, मेल्स में, और ओवरीज फीमेल के केस में जो हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है।
अब अगर हम टेस्टिस की सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या होता है कि टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज द एंड्रोजन्स। ठीक है, एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है जो मेल्स में से टेस्टिस से रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, एंड्रोजन्स। अब जब इसकी एंड्रोजन हार्मोन की स्मॉल अमाउंट जो है वो रिलीज़ होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, एंड्रोजन जो है वो बहुत लिटिल अमाउंट में कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और वैसे अगर इसकी जो मेन सिक्रीशंस की बात की जाए तो मेन सिक्रीशंस जो है एंड्रोजन की वो कहाँ से रिलीज़ होती है, टेस्टिस से। ठीक है, एंड्रोजन्स को टेस्टोस्टेरोन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो सेकंड नेम है दैट इज़ नोन एज द डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये क्या करता है, ये मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, मेल में टेस्टिस से जो हैं ये रिलीज़ हो रहे हैं, और ये स्पर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और इसमें जो हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा गुनेड्स में टेस्टिस के अलावा नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल के केस में ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें फीमेल ओवरीज से कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, दैट इज़ द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हैं ये कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, फीमेल ओवरी से। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अगर हम एस्ट्रोजन के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो फीमेल्स में यूट्रस की लाइनिंग को क्या करता है, थिक करने का काम करता है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो है ये यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी क्या करता है, इन्हांस करता है फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन भी क्या करता है, ये भी फीमेल्स के अंदर यूट्रस लाइनिंग जो है उनको इंक्रीज़ कर देता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इनके जो फीमेल ये क्या कर देगा, उसको इन्हांस कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या करेगा, फीमेल्स के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उसकी प्रोडक्शन को जो है वो भी इन्हांस कर देता है, ताकि उससे जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी स्टिमुलेट हो सके, मिल्क सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास पाइनल ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो पाइनल ग्लैंड है ये एक हार्मोन रिलीज़ कर रहा है दैट इज़ नोन एज द मेलाटोनिन। ठीक है, ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को जो है वो इन्हांस करता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी की डेवलपमेंट में जो है ये हेल्प करता है ये हार्मोन दैट इज़ द मेलाटोनिन। और उसके अलावा ये क्या करता है, ये जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं, ठीक है, जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिदम्स चल रहे होते हैं लाइक स्लीप वेक साइकिल है, उसको क्या करता है, उसको भी मेंटेन करने का जो है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड। अब जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या करेगा, ये जो है ये दो तरह के हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ करता है, एक ही हार्मोन रिलीज़ करता है बेसिकली, उसके दो नाम। ठीक है, दैट इज़ द थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन। ठीक है, थाइमस जो है वो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है जिसे हम थाइमोसिन या थाइमोपोइटिन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, उनकी प्रोडक्शन को इन्हांस कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। पाइनल और थाइमस ग्लैंड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन्स ऑफ लिवर। ठीक है, अब हार्मोन्स ऑफ लिवर जो हैं इसमें लाइक अगर बात की जाए तो एक्सेप्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ ऑर्गन्स ऐसे मौजूद हैं बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है उसमें लिवर, सेकंड किडनी और हार्ट। ठीक है, लिवर, किडनी और हार्ट जो हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें लिवर की बात करें तो लिवर जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर है इसे IGF-1 का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और सोमैटोपेडियन, ये जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 है इसे IGF-1 का नाम भी दिया जाता है, उसके अलावा इसे सोमैटोमेडियन का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे P हो गया सोमैटो, यहाँ पे O होगा। ठीक है, इसको O कर लीजिएगा, ये सोमैटोमेडियन है। ठीक है,
ये जो IGF-1 और सोमेटोमीडियन है ये क्या करता है, ये लिवर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो ये सेल डिवीजन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, और उसके अलावा जो ग्रोथ है बॉडी के अंदर, जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है ग्रोथ की, उसको जो है वो भी एनहांस करने का काम करता है IGF-1 और सोमेटोमीडियन, ठीक है। और इसके अलावा जो हैं इसमें ये हार्मोन जो हैं वो कुछ डिफरेंट हार्मोन प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट है दैट इज़ द एंजियोटेंसिनोजिन और थ्रोम्बोपोएटिन, हेप्सिडिन और बीटा ट्रोफिन, ठीक है। इनको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपने जो है एज इट इज़ इनके नाम जो हैं वो लर्न करने हैं, अगर पेपर में आ जाएं तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन्स ऑफ हार्ट। हार्ट से जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसका नेम है नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। अब ये जो नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड है जो सिक्रीट हो रहा है हार्ट से, उसका क्या फंक्शन है, ये एक्ट करता है किडनी पे, ठीक है। किडनी पे एक्ट करता है और उसके ऊपर उस पर एक्ट करने के बाद क्या करता है कि जो सोडियम आयंस और वाटर है उसकी एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन्स ऑफ हार्ट के अलावा हार्मोन्स ऑफ किडनी। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो किडनी से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं वो जो हैं ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सीट्रायोल और थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन जो हैं ये किडनी से रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये जो एरिथ्रोपोइटिन है इसका क्या फंक्शन है कि ये बॉडी के अंदर जो एरिथ्रोसाइट है उसकी प्रोडक्शन को जो है वो इन्हांस करता है, ठीक है। लाइक जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, ठीक है। और उसके अलावा कैल्सीट्रायोल है जिसका सेकेंड नेम है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी वाइटामिन D3 से कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये जो विटामिन D3 है ये क्या है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीट्रायोल की, ठीक है। ये जो विटामिन D3 है ये क्या है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है कैल्सीट्रायोल की, जो कि 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 है, ठीक है। इसके अलावा ये जो कैल्सीट्रायोल है ये क्या करता है, ये किडनीज़ के अंदर जो है वो कैल्शियम और फास्फेट की अब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन जो है ये प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करता है। यहाँ तक बच्चे हमारा जो है ये कम्युनिकेशन 3 का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हमने ये टेबल डिस्कस किए हैं हार्मोन से रिलेटेड, इनको आपने जो है वो अच्छे से जो है वो लर्न करना है ताकि अगर पेपर में आ जाए इसको आप इजीली कर सकें।